Hello friends, let's continue Paradise Lost by John Milton. This is the second part of Paradise Lost. हम कुछ करेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब जो नेक्स्ट करेक्टर है वो है एडम एंड ईव। गॉड ने एडम को बनाया था टू रिसाइड ऑन पैराडाइज, ताकि वो पैराडाइज पे रह सके। बट एडम ने रिक्वेस्ट की कि उनको एक कंपनी चाहिए, सो गॉड क्रिएटेड ईव। गॉड ने ईव को बनाया। एडम एंड ईव दोनों पैराडाइज पर रहने लगे, बट गॉड ने उनको बोला था कि तुमको नॉलेज ऑफ फ्रूट नहीं खाना। एडम जो था वो बहुत ही ओबीडियंट था गॉड का, पर ईव जो थी वो एक लालच में आ गई, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि सैटर्न ने उसको कुछ बताया, तो उसने क्या किया, उसने नॉलेज ऑफ फ्रूट खाया और उसने एडम को भी कन्वेंस किया नॉलेज ऑफ फ्रूट खाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों ने डिसोबे किया किसको, गॉड को। नेक्स्ट करेक्टर है सैटर्न, जो कि इस पोएम का प्रोटैगनिस्ट करेक्टर है, और यू कैन से मेन करेक्टर, जो कि पहले हेवन में रहता है। और इसका नाम, जब ये हेवन में रहता है तो लूसीफर होता है, और ये बहुत अच्छी एंजल में से एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल होता है। ये सेकंड ओनली टू सन होता है, पर ये धीरे धीरे जो सन से बहुत चिढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसको गॉड ने बनाया होता है, और सन जो होता है वो सेकंड ओनली टू गॉड होता है। तो ये सोचता है कि हेवन में सर्व करने से अच्छा है कि मैं हेल में राज करूं। ये गॉड के अगेंस्ट रिबेल करता है, तो गॉड इसको बैनिश कर देते हैं हेवन से और इसको हेल में भेज देते हैं। नेक्स्ट करेक्टर इज सिन। शी वॉज द डॉटर ऑफ सैटर्न। ये सैटर्न की बेटी होती है। शी केम फ्रॉम सैटर्न हेड। ये सैटर्न के हेड से उत्पन्न होती है। शी गार्ड्स द गेट ऑफ हेल। ये हेल के गेट को गार्ड करती है। अनदर करेक्टर इज डेथ। डेथ वॉज द सन ऑफ सैटर्न एंड सिन। सैटर्न और सिन का जो बेटा होता है वो डेथ होता है। सैटर्न जो कि सिन का बाप है, बाप और बेटी के रिलेशन से डेथ होता है। डेथ क्या करता है, वो अपनी माँ का रेप करता है और उससे डॉग बोर्न होता है। यूरियल इज़ द अनदर करेक्टर ऑफ दिस पोएम। शी इज़ एन एंजल। ये एक एंजल होती है। शी गार्ड्स द प्लैनेट अर्थ। ये अर्थ को गार्ड करती है, जो कि क्रिएशन ऑफ गॉड होती है। सैटर्न प्लेज अ ट्रिक। सैटर्न इसके साथ एक ट्रिक प्ले करता है, क्योंकि सैटर्न जो होता है वो अर्थ पर जाना चाहता है और वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चिढ़ता है गॉड से। तो वो इसके साथ एक ट्रिक प्ले करता है। वो अपने आप को डिस्गाइज करता है, मतलब अपना रूप बदलता है एज अ चर्प। चर्प जो कि एक ब्यूटीफुल एंजल होती है। फॉलन एंजल्स एंड सपोर्टर ऑफ सैटर्न। इसमें सबसे पहले नाम आता है बीलजीबब का, क्योंकि इसी का ही आइडिया होता है हेल क्रिएट करने का। ये रिबेल करती है अगेंस्ट गॉड इन वार। ही वॉज ऑल्सो द फाइनेस्ट एंजल बिफोर द रिबेल। ये भी एक बहुत अच्छी एंजल होती है, जो कि हेवन में रहती है, पर गॉड इनको बैनिश कर देते हैं हेवन से और ये हेल में आ जाती हैं। ये अर्थ को करप्ट करना चाहती हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो गॉड की एक ब्यूटीफुल क्रिएशन है। मलसीबर, अनदर फॉलन एंजल। ही यूज्ड टू डिज़ाइन पैलेसेस इन हेवन बिफोर फॉल इन हेल। ये क्या करता था, हेवन में पैलेसेस डिज़ाइन करता था हेल में आने से पहले, पर गॉड ने इसको बैनिश कर दिया था, क्योंकि ये भी गॉड से चिढ़ता था और ये भी गॉड के अगेंस्ट था। तो गॉड ने इसको बैनिश कर दिया था हेवन से और ये हेल में आ गया। जब ये हेल में आया तो इसने क्या किया, पैंडेमोनियम कैपिटल बनाई हेल की, जो कि इसने 1 घंटे में बिल्ड कर दी थी। अनदर फॉलन एंजल इज मैमोन। ही वॉज ऑल्सो अ फॉलन एंजल। ये भी एक फॉलन एंजल थे, जो कि डेविल बन गए और ये सपोर्ट करते थे सैटर्न। बेलियाल, ये जो एक एंजल थी, ये भी फॉलन एंजल थी। ये लास्ट फॉलन एंजल थी जो कि डेविल बनी, और मेन डेविल थी हेल की। ये छोटे छोटे कैरेक्टर्स बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं, जैसे कि लास्ट एंजल कौन थी,
और पैंडेमोनियम किसने बिल्ड किया था। ऐसे क्वेश्चंस यूपी पीजीटी टीजीटी में बहुत पूछे जाते हैं। माइनर कैरेक्टर्स, गैब्रियल गार्ड थी गार्डन ऑफ एडन की, जो कि गॉड की क्रिएशन थी जहाँ पे एडम और ईव रहते थे। राफेल गॉड मैसेंजर थी। एंड माइकल जो कि चीफ थे आर्क एंजल्स के। ही गार्ड्स एट द गेट ऑफ हेवन, जो कि हेवन के गेट को गार्ड भी करते थे। और ही नरेट्स द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड टू एडम, और इन्होंने क्या बताया था, एडम को वर्ल्ड का फ्यूचर बताया था कि कैसे सन ऑफ गॉड आगे जाके सैक्रिफाइस करेंगे अपनी इमोरलिटी को मोरालिटी में। फ्रेंड्स, ये जो करेक्टर हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन करेक्टर्स में से क्वेश्चंस बहुत पुट होते हैं और प्रीवियस ईयर में भी पुट हुए हैं, तो इसलिए हमें इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सारे करेक्टर्स को पढ़ना चाहिए, इन्हें लर्न करना चाहिए। जैसे